अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने पहले एतराज़ को सुलझाया और यूग्लिना की तरह के जानदारों के लिए एक तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा तजवीज़ कर दिया। इस सिस्टम में बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में रहने दिया गया। इस सिस्टम ने प्रोकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोट्स में फ़र्क को वाज़िया नहीं किया। इसी तरह कुछ बायोलॉजिस्ट फंजाई की किंगडम प्लांटी में क्लासिफिकेशन से मुत्फिक नहीं थे। हम जानते हैं कि फंजाई कई लिहाज से पौधों से मुशाबह हैं, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं हैं। फंजाई खास तरह के हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। उसके अलावा इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं बल्कि चिटिन पाया जाता है। अगला पॉइंट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1937 में ई चैटोन ने बैक्टीरिया के सेल के लिए प्रोकैरियोटिक और जानवर और पौधे के सेल के लिए यूकैरियोटिक की इस्तिलाहात मुतारिफ करवाईं। 1967 में रॉबर्ट वटेकर ने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया। मंदरजा झील खवास इस सिस्टम की बुनियाद बनते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल यानी प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोटिक और मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। खुराक हासिल या तैयार करने के तरीके यानी फोटोसिंथेसिस, खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाना और खुराक खाकर जिस्म में ले जाना। इन पौधों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन पांच किंगडम्स यानी मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में की जाती है। 1988 में दो साइंसदानों मार्गोलिस और शवार्ट्स ने वटेकर के पांच किंगडम सिस्टम में तरमीम की। उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल करने या तैयार करने के तरीकों के साथ साथ जेनेटिक्स को भी बुनियाद बनाया। उन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए वही पांच किंगडम्स रखे जो कि वटेकर ने तजवीज़ किए थे। दी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जानदारों के पांच किंगडम्स की खसूसियात मंदरजा झील हैं। पहला किंगडम है किंगडम मुनरा। तमाम प्रोकैरियोटिक जानदारों को उस किंगडम में शामिल किया जाता है। ये जानदार प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स जिनमें वादिया न्यूक्लियस नहीं होता के बने होते हैं। मोनरास यूनिसेल्यूलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से यकसर मुख्तलिफ हैं। ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स हेटेरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन कुछ इकसाम फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस किंगडम में दो मुख्तलिफ इकसाम के जानदार हैं यानी बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम में यूनिसेल्यूलर और सादा मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक जानदार रखे जाते हैं। प्रोटिस्ट की तीन बड़ी इकसाम हैं। एल्गी यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल या सादा मल्टीसेल्यूलर होते हैं। ये इस लिहाज से पौधों से मुशाबह हैं कि इनमें सेल वॉल है और इनका क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। सादा मल्टी सेल्यूलर से मुराद ऐसे जानदार होते हैं जिसमें मल्टी सेल्यूलर जिनसी अज़ा यानी सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं और ये जानदार अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनाते। प्रोटोजोन्स
जानवरों से मुशाबा हैं क्योंकि इनके सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। कुछ प्रोटिस्ट फंजाई की तरह के होते हैं। गाइस वीडियो मुकम्मल करते हैं। होप सो आपको हमारा ये वीडियो टॉपिक अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।